A very good morning to everyone and welcome to this class for Linux administration with Red Hat Enterprise Linux 9 RHEL 9 RHCSA। हम लोगों ने अभी तक जो किए हैं अपना लैब को कैसे बनाएं ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके वो हमने किए हैं। And currently everyone who are present in this class they have their own lab। तो गाइस एक काम करो, अपना अपना मशीन को चलाओ, उसमें अपना नाम से लॉगिन करो और अपना लॉगिन नाम से लॉगिन करने के बाद डेट कमांड को टाइप करो और डेट कमांड को टाइप करते हुए सीधा मोबाइल को उठाओ, स्क्रीन का फोटो खींचो। मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, स्क्रीन का फोटो चाहिए जिसमें आपका बॉर्डर भी दिखेगा और उसको अपना ग्रुप में पोस्ट करो। फिर हम लोगों ने ये जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, इसमें ये जो शब्द इस्तेमाल होते हैं लिनक्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। लिनक्स किसको बोलते हैं? बेसिकली इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो टर्म हमने इस्तेमाल किए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दो मेजर कंपोनेंट है, एक है कर्नेल और एक है शेल। ये कर्नेल क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, शेल क्या होते हैं, शेल का फंक्शन क्या है, उसको लेके भी चर्चा किए। उसके बाद ये जो RHEL 9 सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल किए, उसमें लॉगिन करने के लिए हमें कितने किस्म का ऑप्शंस मिलते हैं उनको लेके भी चर्चा किए। हम लोगों ने लोकल लॉगिन भी करके देखे, रिमोट लॉगिन ट्राई किए नहीं, ठीक है। और उसके बाद दो तीन कमांडो को लेके, दो तीन नहीं कुछ कमांडो को लेके भी काम किए। दे आर वेरी बेसिक लेवल ऑफ कमांड्स, ताकि ये जो नया इंस्टॉल हम लोगों ने किए हैं, एक नया किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी के लिए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग। तो इसके साथ अपना इंटरेक्शन करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करके थोड़ा बहुत कमांड और कमांड को चलाते वक्त अपना जो शेल मिलते हैं, इंटरफेस मिलते हैं, उसका जो फीचर है उसको लेके भी थोड़ा बहुत चर्चा किए। फिर अपना RHEL का यानी कि रेड हैट एंटरप्राइज लाइन सिस्टम का जो अपना फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, सिंगल रूटेड इन्वर्टेड ट्री फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, उसको भी मैंने वर्णन की। और फिर और कुछ कमांड भी हम लोगों ने देखे दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द फाइल्स। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फाइल कैसे बनाएं, एक डायरेक्टरी कैसे बनाएं, फाइल को कॉपी कैसे करें, डायरेक्टरी को कॉपी कैसे करें, फाइल को रीनेम करना, डायरेक्टरी को रीनेम करना, फाइल को डिलीट करना, डायरेक्टरियों को डिलीट करना, यानी कि बेसिक लेवल ऑफ कमांड्स, सो दैट हम लोग अपना सिस्टम के साथ फैमिलियर हो सके। जिन लोगों के लिए ये सिस्टम बिल्कुल ही नया है, पहले कभी काम नहीं किए, ये बेसिकली उन लोगों के लिए था ताकि वो लोग सिस्टम के साथ अपने आप को रिलेट कर सके, ठीक है। तो इतने तक हम लोगों ने किए थे। आज भी हम लोग फाइल सिस्टम के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में जो फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम को लेकर चर्चा किए थे, आज भी हम लोग फाइल सिस्टम के ऊपर ही काम करने वाले हैं। देखते हैं किस किस ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं। गाइस जस्ट हैव अ लुक टू माय डॉक्यूमेंट। मेरा डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा देखें। आप लोग अपना अपना गूगल क्लासरूम में जाके हुए भी
डॉक्यूमेंट को ओपन करने पर जो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ आप अपना डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो। अपना गूगल क्लासरूम में चला जाओ और गूगल क्लासरूम में जाने के बाद वहाँ पे भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए उसको ओपन करने पर भी आपको ये वाला पोर्शन वहाँ पे दिखाई देगा। चॉइस आपके ऊपर, आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करके भी रीड कर सकते हो और नहीं तो आप मेरे साथ मैंने जो स्क्रीन में दिखाए उस डॉक्यूमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज हम लोग सीखेंगे फाइल लिंक कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, फाइल लिंक कैसे बनाए। एक्चुअली लिनक्स सिस्टम में हमें दो टाइप का लिंक मिलते हैं, एक है हार्ड लिंक और एक है सिंबॉलिक लिंक। मगर ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए लिंक, इसका मतलब क्या है? देखो, हम लोग जब कोई फाइल को बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई फाइल को बनाते हैं, वो फाइल चाहे टच कमांड के जरिए बनाए या कोई टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन के जरिए बनाए या कोई दूसरा तरीका से फाइल को बनाए, क्या है कि फाइल सिस्टम जब उस फाइल को अपने पास स्टोर करते हैं, अगेंस्ट दैट फाइल इट क्रिएट्स एन आइनोड। और ये जो आइनोड है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल टूवर्ड्स द फाइल सिस्टम। यानी कि मेरे लिए जो फाइल है जिसका एक नाम होता है, वो अपना फाइल सिस्टम के लिए एक आइनोड है और हर एक आइनोड के पास उसका अपना एक यूनिक आईडी यानी कि नंबर रहते हैं, जिसको हम लोग आइनोड नंबर या आइनोड आईडी के नाम से जानते हैं। और वो जो नंबर है दैट यूनिकली रिप्रेजेंट द फाइल इनटू द फाइल सिस्टम। तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन द फाइल नेम एंड द आइनोड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं फाइल लिंक। मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके इसको थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पिक्चर के जरिए इसको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, हमने कमांड लिखा टच फाइल वन। वाओ, आई एम सॉरी, अपर केस में हो गए। वैसे तो टच कमांड कोई फाइल को बनाने के लिए इस्तेमाल होते नहीं है, मगर इनडायरेक्टली हम लोग एम्प्टी फाइल यानी कि ब्लैंक फाइल थ्रू टच कमांड बना सकते हैं। तो क्या है, अपना फाइल सिस्टम ये फाइल वन के लिए एक आइनोड बना डालते हैं। आइनोड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल इन द आइनोड टेबल। So this is the inode. This is the inode. Every inode, they usually have an inode number. ठीक है, every inode usually have an inode number जो कि यूनिक होगा विद इन दैट फाइल सिस्टम। वो यूनिक होते हैं विद इन दैट फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, फाइल मेटा डेटा। अब ये फाइल मेटा डेटा क्या है, ये देखो, ये मैंने अपना सिस्टम में लॉगिन किए, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है,
तो आई एम सॉरी, इसमें तो दूसरा नाम का यूजर है। देखो, मैं फिलहाल अपना होम डायरेक्टरी में हूँ और अपना होम डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली सो कॉल्ड एन एम्प्टी डायरेक्टरी है। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिडन फाइल्स। मैं हिडन फाइल्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट अपैरेंटली यहाँ पे हमें कोई फाइल नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टच देन फाइल 1, एक फाइल बना है और मैंने यहाँ पे लिखा mkdir देन dir1, तो एक डायरेक्टरी भी बने हैं। ls बोलने पर हमको ये फाइल और डायरेक्टरी का मौजूदगी दिखाएंगे और ls-l बोलने पर इसी फाइल और इसी डायरेक्टरी का ही ये जो डिटेल हमको दिखा रहा है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये D से शुरू करके 1141 तक जो पार्ट है, so that is actually referred to the file metadata, and that is referred to the file metadata. So metadata of the file is also another component of inode. Then any additional security information, any additional security related information regarding the file, ये भी inode का ही हिस्सा है। वैसे काफ़ी सारे ऐसा इंफॉर्मेशन inode में रखा जाता है, मगर सबसे अहम जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा ब्लॉक्स, होल्डिंग द फाइल कंटेंट्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग ही कलर लगा देता हूँ हाईलाइट करने के लिए। मैं इसको थोड़ा रेड कलर से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द inode। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप बिटवीन द inode एंड द फाइल, दैट इज रेफर्ड टू एज अ फाइल लिंक। इसी को ही हम लोग बोलते हैं फाइल लिंक। द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइल नेम एंड द inode इज कॉल्ड अ फाइल लिंक। देखो, मैंने बोला कि देयर कैन बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स ए फाइल कैन हैव। एक हार्ड लिंक और एक है सिंबॉलिक लिंक, सिम लिंक, सॉफ्ट लिंक, काफी सारे नाम हैं, जिसका विंडोज इक्विवेलेंट है शॉर्टकट। ठीक है, जिसका विंडोज इक्विवेलेंट है शॉर्टकट। Now, what is the primary difference between hard link and symbolic link? Hard link और symbolic link के भीतर ये प्राइमरी डिफरेंस है क्या? फिर मैं अपना पिक्चर में वापस जाता हूं। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइल नेम एंड द inode number, the relationship between the file name and the inode number, इसको हम लोग बोलते हैं द हार्ड लिंक। इसी को ही हम लोग बोलते हैं हार्ड लिंक। एक्चुअली हम लोग जब कोई फाइल को बनाते हैं, इसका हार्ड लिंक अपने आप ही बन जाते हैं, हमें कुछ करने का जरूरत पड़ते नहीं है। ये खुद का हार्ड लिंक खुद ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फाइल बनाए, फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक inode भी बन गए। हर एक inode का एक यूनिक एंटिटी होते हैं, जिसको inode नंबर से बताए जाते हैं।
तो फाइल का नाम को उसी आइनोड नंबर के साथ ही लिंक करवा दिए जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द हार्ड लिंक, यानी कि फाइल बोलने पर उसका हार्ड लिंक अपने आप ही बन जाते हैं। वैसे तो मैं तुमको ये लिंक दिखा नहीं सकता हूँ, मगर क्या है कि ये जो आइनोड नंबर है, हर एक फाइल, हर एक डायरेक्टरी, इसका जो आइनोड नंबर है, इसको तो मैं ज़रूर तुम्हें कमांड लाइन पे दिखा सकता हूँ। अगर हम एल स्पेस हाइफन एल इसके साथ एक आई लगा दे एडिशनली, आई का मतलब आइनोड रिलेटेड डेटा, ठीक है। अगर एल एस हाइफन आई बोले तो ये सिर्फ नंबर दिखाएगा, और एल एस हाइफन एल आई बोलने पर मेटा डेटा में भी आइनोड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगा। एंटर करके देखो, हर एक लाइन का शुरू में ये जो नंबर हमको दिख रहे हैं, डायरेक्टरी के लिए एक नंबर, फाइल के लिए एक नंबर, दैट नंबर इज नथिंग बट द आइनोड नंबर रिप्रेजेंटिंग द फाइल इन द आइनोड टेबल। हर एक फाइल सिस्टम के पास अपना एक आइनोड टेबल होते हैं, और उसमें जो आइनोडों का इंफॉर्मेशन रखा जाता है, तो उसमें हर एक आइनोड को जो यूनिक नंबर से पहचाने जाते हैं, तो यही वो यूनिक नंबर है, द आइनोड नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी इनटू द सिस्टम। नंबर के बाद, ठीक है, नंबर के बाद नंबर के बाद वाला जो सेक्शन है, दैट इज बेसिकली द परमिशन सेक्शन। और परमिशन सेक्शन के बाद, ठीक है, परमिशन सेक्शन के बाद इधर देखो, दिस इज द आइनोड नंबर, ये वाला सेक्शन है द परमिशन सेक्शन। और परमिशन सेक्शन के बाद ये जो नंबर है, दिस नंबर इज टेलिंग अस अबाउट द नंबर ऑफ लिंक्स the file is having, the number of links the file is having। अब ध्यान से देखो, एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है, और फाइल में लिंक काउंट हमें दिखा रहा है एक, क्वाइट जस्टिफाइड, क्योंकि द आइनोड दैट गॉट क्रिएटेड फॉर फाइल 1, उसका एक यूनिक नंबर है, और इस नंबर को फाइल 1 नाम के साथ लिंक करवाए गए, इसलिए द लिंक काउंट इज 1। मगर ये जो डायरेक्टरी है, आप लोग अभी अभी देखे हो, ये डायरेक्टरी मैंने अभी बनाई, यानी कि ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसमें कुछ कंटेंट है नहीं, फिर भी देखो इसमें लिंक काउंट दिखा रहा है 2, एक नहीं 2। एक्चुअली ये जो नंबर है ना, लिंक काउंट वाला नंबर, इसका इंटरप्रिटेशन फाइल के लिए कुछ अलग है, डायरेक्टरी के लिए कुछ अलग है। और क्यों ये 2 है, ये समझने के लिए हम अभी और एक कमांड चलाएंगे, ls हाइफन एल ए आई dir1, यानी कि dir1 के भीतर, dir1 के भीतर जो कंटेंट है, उसका आइनोड डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन हमें दो। वैसे तो ls कमांड देने पर मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, मगर ls स्पेस हाइफन ए देने पर ये जो एक डॉट और एक डबल डॉट हमको दिख रहा है, इसमें जो डॉट है, डॉट मैं खुद हूं,
यानी कि ये डायरेक्टरी है, खुद द डायरेक्टरी। एक लिंक इस डायरेक्टरी के लिए है, और ये जो डबल डॉट है, डबल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट ऑफ दिस करंट डायरेक्टरी, पेरेंट ऑफ द डायरेक्टरी, यानी कि होम डायरेक्टरी को, यूजर का जो होम डायरेक्टरी है, स्लैश होम स्लैश डेवऑप्स, यूजर का जो होम डायरेक्टरी है उसका रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एज ए चाइल्ड टू द पेरेंट आई ऑल्सो हैव अ लिंक। तो एक मेरे लिए लिंक बने हैं, और एक मैं जो एज अ चाइल्ड मेरा पेरेंट के साथ लिंक्ड हूं उसके लिए एक लिंक, तो बन गए दो लिंक। अभी अगर मेरा कोई चाइल्ड बनेगा उसके लिए भी मेरा लिंक काउंट बढ़ जाएंगे। क्यों? अब मैं बन गया पेरेंट, और पेरेंट के साथ अपना डायरेक्ट चाइल्ड का रिलेशनशिप दिखाने के लिए ये और एक लिंक काउंट इसमें बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखो, MKDIR 1/DIR11। तो मैंने एक चाइल्ड डायरेक्टरी dir1 के भीतर बना दी, और अब अगर मैं इसका लिंक काउंट देखूं, पहले ये था 2, अब हो गए 3, ये तीसरा लिंक आ गए, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम अ पेरेंट। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। ये आप और आपके चाइल्ड के भीतर रिलेशनशिप। मशीन चलो, ठीक है। एक्चुअली इसके जरिए अपना जो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर बनते हैं, ये रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी के साथ ये सब डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी के साथ ये सब डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरीज के भीतर सब डायरेक्टरीज है। ये जो लिंक कहाँ से मिलते हैं? ये लिंक एक्चुअली यही मेटा डेटा से हमको मिल जाते हैं, एंड द फाइल सिस्टम बेसिकली कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल दिस लिंक्स। So this is the funda between the hard link. This is the funda behind the concept of hard link. वैसे भी अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग मैनुअली भी कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर उसका हार्ड लिंक बना सकते हैं। यानी कि फिजिकली अपना हार्ड डिस्क में एक ही फाइल है, मगर उसका दो अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फिजिकली वो तो एक ही फाइल है, यानी कि एक ही आइनोड है, बट व्हेन आई एम trying to get access to the file, then it is getting represented with two different name but representing the same file। जैसा हम लोगों का होते हैं, आदमी तो मैं एक ही हूँ, ठीक है, मगर मेरा स्कूल का नाम कुछ अलग है और मेरा घर का नाम कुछ अलग है। मेरा घर वाला नाम से स्कूल में कोई हमको पुकारते नहीं है, और स्कूल वाला नाम से मेरा मोहल्ले में, मेरा घर में कोई हमें पुकारते नहीं है। बट हूं तो मैं ही, एक ही बंदा दो अलग अलग नाम से जाना जाता हूं। बस वही कॉन्सेप्ट इसमें जब लगाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड मैनुअली क्रिएटिंग एन हार्ड लिंक। तो मैनुअल हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग ln कमांड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द ln कमांड फॉर क्रिएटिंग द मैनुअल हार्ड लिंक। We can create a hard link manually with ln command। देखो कैसे फाइल 1 का एक हार्ड लिंक बनाते हैं, ठीक है। ln फाइल 1 से doc1, ठीक है। अभी अगर मैं ls स्पेस हाइफन li कमांड को चलाऊं, स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर लूं,
तो यहाँ पे ध्यान दो, दो फाइल बने हैं, इसका नाम है doc1, एक का नाम है file1, मगर दोनों का ही अगर inode वैल्यू को देखोगे दोनों ही बराबर है, सेम है। और सबसे बड़ा बात है, अब अगर तुम लिंक काउंट को देखोगे, ठीक है, इसका लिंक काउंट देखो 2 है। Now why 2? Because it is the same physical file. It is the same physical file. Physically बोले तो it is the same physical file. ठीक है, ये देखो दोनों का ही inode नंबर बराबर है, सेम है। And if you look at the link count is 2, मगर नाम के हिसाब से दे आर टू डिफरेंट नेम, यानी कि द सेम फिजिकल फाइल इज नाउ गेटिंग रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट नेम, दो अलग अलग नाम से इसको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ध्यान देने वाले बात है रिगार्डिंग द हार्ड लिंक, इसको एकदम दिमाग में घुसा लो। नंबर 1, डायरेक्टरी का कोई हार्ड लिंक बनता नहीं है। हार्ड लिंक अगर बने तो फाइल का ही बनेगा, ठीक है, हार्ड लिंक अगर बने हैं तो फाइल का ही बनेगा, डायरेक्टरी का नहीं। और नंबर 2, लिंक जो बनेगा उसको सेम फाइल सिस्टम यानी कि पार्टीशन में होना पड़ेगा। अगर मेरा फाइल सिस्टम चेंज हो गए तो वहां पे हार्ड लिंक कम से कम नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक फाइल सिस्टम को वो अपना फाइल सिस्टम टेबल यानी कि inode टेबल मैनेज करते हैं, एक का इंफॉर्मेशन दूसरे में नहीं रहते हैं, याद रखना। इसलिए जब हमको हार्ड लिंक बनाना हो द हार्ड लिंक हैज टू बी इन द सेम फाइल सिस्टम, सो प्लीज रिमेंबर दिस क्राइटेरिया। सर और एक बार बोलिए ना। मैंने बोला ये जो हार्ड लिंक हमने बनाए हैं इसको सेम पार्टीशन में बनाना है, एक तो डायरेक्टरी का बनेगा नहीं और दूसरा सेम पार्टीशन में बनाना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये सीखा लिनक्स में कोई ड्राइव का कॉन्सेप्ट है नहीं। विंडोज़ में जैसे सी ड्राइव होते हैं, डी ड्राइव होते हैं, ई ड्राइव होते हैं, इसमें तो ड्राइव होता नहीं है, इसमें सारे डायरेक्टरीज होते हैं। अब व्हेन आई चूज अ डायरेक्टरी जहाँ पे मेरा हार्ड लिंक बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्टरी दूसरा कोई डिस्क या पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डायरेक्टरी मेरा ओरिजिनल फाइल जिस पार्टीशन में है उसी पार्टीशन में ही होना पड़ेगा। क्लियर? आया समझ में? हाँ सर। ये देखो, हाँ सर। मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है, मेरा हार्ड डिस्क है। अब इसमें दो पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन। अब मैंने यहाँ पे फाइल बनाए, मानो कि डायरेक्टरी का नाम है होम, और होम में हमने बनाए फाइल 1। अब फाइल 2 को मैं होम में भी बना सकता हूँ या कहीं पे भी बना सकता हूँ, मगर वो कहीं पे वाला जो डायरेक्टरी उसे यहाँ पे होना है।
वो यहाँ पे होने से होगा नहीं। सेकेंड वाला जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे होने से होगा नहीं, याद रखना। यहाँ पे होने से इसका हार्ड लिंक बनेगा नहीं, उसे यहीं पे होना है, उसको यहीं पे होना है, यहीं पे। आया समझ में अभी? हाँ सर। তোমার কনফিগারেশনের গন্ডগোল, ওটা তোমাকে করতে হবে, এখানে কোনো প্রবলেম নেই। লোকাল লগ ইন হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিয়ে, তাহলে লোকাল লগ ইন যদি হয় পাসওয়ার্ড দিয়ে, তুমি যদি রিমোট দিয়ে করতে না পারো, তাহলে তোমাকে তো রিমোট সেট আপ করতে হয়। তাহলে গন্ডগোলটা কোথায়, মেশিনে না তোমার সেট আপে? তোমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক ঠিক করেছো, আবার দেখো। তোমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক ঠিক করেছো, তুমি আবার দেখো। চলো, now let us try to understand the concept behind symbolic link. The concept behind symbolic link. Symbolic link, it is another file altogether. It is another file altogether having a different name, different inode number, different file metadata information, may be same or different additional security related information, but ये जो और एक पैरामीटर है जो मैंने रेड कलर से वहां पे डिफाइन किए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से डिफाइन किए, that information is absolutely different here in case of symbolic link. इसमें क्या है कि instead of holding the information about the data blocks, जहां पे मेरा फाइल का जो कंटेंट है वो रखा गया, ये क्या करते हैं कि absolute path of another file in the directory structure. Absolute path of another file in the directory structure. अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में और एक फाइल कौन सा पाथ में जाने से उसका एक्सेस मिलेंगे, वही वाला इंफॉर्मेशन इसमें रखा जाता है, ठीक है, वही वाला इंफॉर्मेशन इसमें रखा जाता है। तो देखो इसमें डेटा को कहाँ रखे गए, कौन सा हार्ड डिस्क ब्लॉक में, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक दूसरा फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल जो कि अपना फाइल सिस्टम में है,
तो एग्जैक्टली कौन सा पाथ में जाने पर उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखा गया है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक लिंक। और यही वजह है सिंबॉलिक लिंक ना सिर्फ फाइलों का हो सकते हैं, सिंबॉलिक लिंक इवन डायरेक्टरी का भी हो सकते हैं। हार्ड लिंक जहां पे सिर्फ फाइलों का ही होते हैं, डायरेक्टरियों का नहीं, सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी का भी हो सकते हैं। और सिंबॉलिक लिंक हम कहीं पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि मेरे को सेम पार्टीशन में ही बनाना है। I can have the information about the symbolic link anywhere in my file system structure. File system structure में कहीं पे भी हम इसको रख सकते हैं। तो बनाएं कैसे? देखो, हार्ड लिंक को बनाने के लिए जैसे अपना कमांड था ln, तो यहां पे इसका कमांड है ln स्पेस -s। ये -s ये समझाने के लिए कि ये एक सिंबॉलिक लिंक है, ये एक सिंबॉलिक लिंक है। मैं एक बार करके दिखाऊं। करने के बाद ध्यान देना, ठीक है, करने के बाद तुम लोग ध्यान देना ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है उसमें क्या डेटा है उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। जो मैंने पोर्शन को हाईलाइट कर दी उस पोर्शन में ध्यान देना। ln -s स्लैश होम स्लैश DevOps then doc1। माई फाइल 1, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, doc1 का जो आइनोड नंबर है और माई फाइल 1 का जो आइनोड नंबर है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग है। इसको देखो और इसे भी देखो, अलग है। इसको देखो, इसको भी देखो, अलग है। इसमें लिंक काउंट में कोई चेंज हुआ नहीं, 2 था 2 ही है, मगर ये अपना लिंक काउंट लेके आए हैं 1। और सबसे मजाक की बात है, मेरा doc1 फाइल क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है इसलिए साइज दिखा रहा है 0, मगर माई फाइल वो तो एक्चुअली इस फाइल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर उसका साइज कुछ 17 बाइट का दिखा रहा है। और ये जो 17 बाइट है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी doc1 जो कि 0 बाइट का है, अभी अगर ये 10 GB का भी हो गए, मगर ये माई फाइल का साइज जो 17 है ये 17 ही रहेंगे। और क्यों? इस क्यों का आंसर तुम्हें यहां से मिलेगा। Because this is the data that is been stored in that portion of the inode, the absolute path of another file in the file system structure। और काउंट करो,
गिनती करो, देखो इसमें एग्जैक्टली 17 कैरेक्टर्स है, एक एक कैरेक्टर एक एक बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फाइल का साइज है 17 बाइट। अभी यहां पे एक चीज है, हार्ड लिंक में फाइल का जो नाम है, एक नाम का दूसरे नाम का साथ कोई नाता है ही नहीं, ठीक है। हार्ड लिंक में एक नाम के साथ दूसरा नाम का कोई नाता है ही नहीं। ये जो नाम है और ये जो नाम है, इन दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों का ही कॉमन रिलेशनशिप एक ही बंदे के साथ है, एंड दैट इज दिस नंबर, द आइनोड नंबर। अब रहा सवाल सिंबॉलिक लिंक का, रहा सवाल सिंबॉलिक लिंक का। सिंबॉलिक लिंक में द नेम दैट प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है। ये जो नाम है, ये नाम इसके साथ रिलेटेड है। अगर इत्तेफाक से ये नाम चेंज हो गए तो ये फाइल अभी एक ऑर्फन फाइल बन जाएंगे, ये एक ऑर्फन फाइल बन जाएंगे। ध्यान से देखो, MV doc1 become doc11। ये doc1 doc11 हुआ ना, फाइल 1 में इसका कोई असर हुआ नहीं, मगर doc1 जो doc11 बन गए उसका असर तो जरूर माई फाइल 1 में आ गए। अब देखो माई फाइल 1 एक ऑर्फन फाइल बन गए, इट हैज बिकम एन ऑर्फन फाइल। अगर हम इसको खोले, अब बोलेगा इस फाइल का कोई मौजूदगी है ही नहीं। देखो माई फाइल 1 बोलने पर क्या दिखाएगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मगर मेरे को तो दिख रहा है भाई ये फाइल है। तो व्हाई इट इज टेलिंग नो सच फाइल और डायरेक्टरी, बिकॉज एक्चुअली दिस फाइल इज रिप्रेजेंटिंग अनदर फाइल कॉल्ड होम डॉप्स doc1, एंड वो तो सचमुच ही है नहीं। वो तो सचमुच ही है नहीं, एंड दैट्स व्हाई द सिंबॉलिक दिस file has become an orphan file. So this is the concept behind the symbolic link and hard link. अब एक काम करो, फटक से एक सिंबॉलिक लिंक बनाओ और बना के उसको स्क्रीन में शेयर करो। किसी ने मेरे को एक सवाल पूछा था कि सर ये हार्ड लिंक और सिंबॉलिक लिंक एग्जैक्टली किसके ऊपर रिलेटेड है। तो हार्ड लिंक रिलेटेड टू द नंबर, आइनोड नंबर, मगर सिंबॉलिक लिंक दे आर रिलेटेड टू नेम, और अभी तो उस नाम का कोई फाइल है ही नहीं। अब एक मजाक की चीज देखो, अब मैंने क्या किया या क्या करने वाला हूं, एक डायरेक्टरी बनाना वाला हूं जिसका नाम है doc1। ओ आई एम सॉरी, ये टिल सिंबल आ गए इसलिए। बन गया ना मेरा डायरेक्टरी। आप ध्यान से देखो, ये मेरा ऑर्फन फिर से जिंदा हो गए, मगर इस बार किसके लिए जिंदा हुआ, फाइल के लिए या डायरेक्टरी के लिए? डायरेक्टरी के लिए। क्यों? तो क्योंकि वो तो नाम को ढूंढता है,
वो जो ढूंढ रहे हैं ये तो नाम को ढूंढ रहे हैं, ये नंबर को नहीं, क्योंकि अगर डॉक 1 का नंबर तुम देखोगे ये तो कुछ अलग ही नंबर है, और ये नंबर के साथ दूर दूर तक डॉक 11 और फाइल 1 का कोई रिलेशनशिप है नहीं। मगर मेरा ऑर्फन फाइल फिर से लाइव हो गए, जिंदा हो गए। एंड एज आई टोल्ड यू, द सिंबॉलिक लिंक can represent not only file but it can also represent a directory। तो देखो इस बार वही वाला माई फाइल doc1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैट लिखने पर यह हमें कुछ अलग ही एरर देगा। आप बोलेंगे कैट तो डायरेक्टरी के ऊपर चलता नहीं है और ये तो डायरेक्टरी है। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। चलो करो और सबमिट करो। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द, बोल सकते हो फीचर, ठीक है, इसे फीचर के नाम से भी बोल सकते हो। सम ऑफ द एक्स्ट्रा फीचर ऑफ द बैश शेल। देखो ये जो बैश शेल है, बोर्न अगेन शेल, ये तो एक प्रोग्राम है ना, हर एक प्रोग्राम का अपना को फीचर होता है, तो इसका भी एक फीचर है। और इसका जो फीचर है, ये फीचर दे कैन एनहांस द यूटिलाइजेशन ऑफ द कमांड लाइन इंटरफेस, इसलिए इन फीचरों को हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन एक्सपेंशन। command line expansion. So the bash shell has multiple ways of expanding a command line, जिसमें we can include pattern matching, home directory expansion, curly brace expansion, variable substitution, command substitution। ये बेसिकली कुछ एडिशनल फीचर है, और जब हम लोग इसको अपना कमांड लाइन में इस्तेमाल करेंगे तो ये कमांड को थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल में हमको एग्जीक्यूट करने में मेरे को मदद करेगा। पैटर्न मैचिंग, most probably it is the most powerful way of where we try to find the file name by matching the path name matching capability। ये जो पाथ नेम मैचिंग कैपेबिलिटी है, इसको हिस्टोरिकली बोला जाता है ग्लोबिंग, ठीक है, ग्लोबिंग। तो बैश का जो ग्लोबिंग फीचर है, इसमें दे सपोर्ट वाइल्ड कार्ड्स एंड इट इज अ इजियर वे टू मैनेज फाइल्स। तो ये जो मेटा कैरेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको वाइल्ड कार्ड के नाम से भी कभी कभी हम लोग जानते हैं, दे बेसिकली हेल्प अस टू एनहांस द फाइल सर्चिंग पैरामीटर। अच्छा, इसको करने के लिए चलो हम लोग एक काम करेंगे। अभी तो कुछ फाइल है ही नहीं अपने पास, कुछ फाइल बना लेते हैं, और आप लोग भी एग्जैक्टली वही फाइल बनाओ जो मैं बना रहा हूं, तो आप लोगों को जो हम दिखाने वाले हैं समझने में आसान होगा। ये जो सिंबॉलिक लिंक हमने बनाए हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। फिर
जो डायरेक्टरी हमने बनाए हैं उन दोनों डायरेक्टरी को भी डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली डायरेक्टरी रहने से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मगर हमने डायरेक्टरी को इसलिए डिलीट किए ताकि मेरे को सिर्फ फाइल ही चाहिए आसानी से ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो ही फाइल है, एक है doc11, एक है file1। अभी हम यहाँ पे कुछ फाइल बनाने वाले हैं। touch if fi fil then file, then file11, file111, file1111, उसके बाद bat, fat, rat, hat, pat, sat, wwf, 2, 3, g, percentile, wg, then 2f, g, और एक फाइल बना लेते हैं। ये भी कुछ 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 ओ सॉरी, इसका तो अलग ही मतलब है, ये काम करेगा नहीं। अच्छा, परसेंटाइल ही डालते हैं। काफी सारे यहाँ पे हमने अभी फाइल बना ली। फाइल जिसका नाम सिंगल कैरेक्टर से शुरू करके मल्टीपल कैरेक्टर तक है, एंड दे ऑल आर यूजिंग डिफरेंट नेमिंग पैटर्न। अलग अलग पैटर्नों का नाम है, किसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, किसमें ये जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है तो अपर केस में है, किसी में लोअर केस में है, तो किसी में मिक्सचर है अपर केस लोअर केस का। ठीक है, अगर नहीं बनाए तो एक बना भी लेना। हाँ है। इसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी है, इवन नॉन अल्फा न्यूमेरिक प्रिंटेबल कैरेक्टर भी है। यानी कि जो फाइलों का नाम है, ठीक है, फाइलों का जो नाम है अलग अलग पैटर्नों से बनाए गए। नाउ द फर्स्ट of the matching is and wildcard, LSF asterisk। ये जो वाइल्ड कार्ड है एस्टेरिक, इसका मतलब है फ्रॉम 0 टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब फ्रॉम 0 टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। एंटर डाले तो देखो अभी मेरे को जो आउटपुट मिले हैं इसमें वो सारे फाइलों का नाम दिखा रहा है जिसका शुरुआत एफ से होता है, मगर एफ के बाद फ्रॉम 0 टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर है। एफ भी है, एफ आई भी है, एफ ए टी भी है, एफ आई एल ई भी है, एफ आई एल ई 1 भी है, इवन एफ आई एल ई 1111 भी है। तो एस्टेरिक यानी कि स्टार का मतलब है फ्रॉम 0 टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। वही अगर हम बोले कि भाई हमको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर ही दिखना है, नॉट फ्रॉम 0 टू एनी नंबर, बट आफ्टर एफ देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क यानी कि एनी वन कैरेक्टर। अब ये जो कैरेक्टर है इट कैन बी एनी कैरेक्टर, अल्फा, न्यूमेरिक, प्रिंटेबल, अपर केस, लोअर केस। देखा, एफ से शुरू होगा मगर उसके बाद एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर रहेंगे। मतलब अगर हम इसको ऐसा करके इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरे को वो सारे फाइल जो कि 3 कैरेक्टर से है, जो कि 3 कैरेक्टर से है जिसका नाम, उनका एक लिस्ट दिखा देंगे। Now look at the first character
of the file name. नंबर है, लोअर केस लेटर है, अपर केस लेटर है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, हम इसे एक लिस्ट देंगे। ठीक है, हम इसे एक लिस्ट देंगे, कैरेक्टरों का लिस्ट, और कैरेक्टर को उसी लिस्ट में से ही चुनना है। उसको हम लोग स्क्वायर बॉक्स के जरिए करते हैं। बी एच एस, इसका इंटरप्रिटेशन होगा एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम बी और एच और एस। बी नहीं तो एच नहीं तो एस, इनमें से कोई एक सिंगल कैरेक्टर, और आफ्टर दैट इट कैन बी एनी कैरेक्टर, मगर टोटल 3 कैरेक्टर रहेंगे। आप एंटर डालें तो देखो वो सारे फाइल जिसका शुरुआत बी से हुआ या एच से हुआ या एस से हुआ, बस उसी का ही नाम हमको दिखाए। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको प्रोग्रामेटिक निगेटिंग कैरेक्टर माना जाता है, मतलब ना, नहीं। तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा, हमें वो सारे फाइलों का नाम दिखाओ जिसका शुरुआत बी से नहीं, एच से नहीं या एस से नहीं होगा। तो देखो अब जो हमें आउटपुट दिखेगा, इसमें ना बी है, ना एच है, ना एस है। इसी का ही और कुछ पैटर्न ऑप्शन हम दिखा रहे हैं। एलएस, ये डबल स्क्वायर बॉक्स कोलोन अल्फा कोलोन डबल स्क्वायर बॉक्स क्लोज, इसका मतलब है मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होगा एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर होंगे ये एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा। अपर केस लोअर केस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ही होगा। देखो फर्स्ट कैरेक्टर में ना कोई नंबर है, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है। अगर हम बोले अल्फाबेटिकल मगर अपर केस वाला होगा, अल्फाबेटिकल मगर अपर केस वाला, देखो अल्फाबेटिकल मगर अपर केस वाला, अल्फाबेटिकल मगर लोअर केस वाला, न्यूमेरिकल कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर न्यूमेरिकल कैरेक्टर, डिजिट, नॉन अल्फा न्यूमेरिक बट प्रिंटेबल कैरेक्टर। अल्फाबेटिकल भी नहीं होगा, न्यूमेरिक भी नहीं होगा, मगर प्रिंटेबल कैरेक्टर होगा। कोलन PUNCT, एक्चुअली इसे बोला जाता है पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है,
इसे हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट। एंड दिस फीचर हैज टू बी सपोर्टेड बाय योर शेल, यानी कि इंटरप्रेटर। अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो हमको इस सर्च में एरर दिखाएगा कि इस नाम का कोई फाइल है ही नहीं। वो क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही करेंगे, उसको वाइल्ड कार्ड मानेगा नहीं। आ रहा है ना समझ में? होम डायरेक्टरी एक्सपेंशन हमने पहले भी करके दिखाए। ये जो टिल्ट कैरेक्टर है जो कि बेसिकली यूजर का अपना होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कहीं से भी यूजर का होम डायरेक्टरी में अगर कोई डायरेक्टरी है उसमें आना चाहते हैं या कोई फाइल है उसको रेफर करना चाहते हैं तो टिल्ट सिंबल को रेफर किए जा सकते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, मैं फिलहाल हूँ कहाँ? हूँ तो मैं अपना ही होम डायरेक्टरी में, इसलिए ये टिल्ट सिंबल अपना होम डायरेक्टरी का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं चला वैर टीएमपी में, देखो मेरा करंट डायरेक्टरी चेंज हो गया। वो एक फाइल बनाए थे doc11 और अगर हम उसको ओपन करना चाहता हूं तो मैं ऐसा भी उसको रेफर कर सकता हूं। ये जो टिल्ट सिंबल बोले तो ये मेरा अपना ही होम डायरेक्टरी का रिप्रेजेंटेशन है। इसको टिल्ट एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि एम्प्टी डायरेक्टरी है, एम्प्टी फाइल है, मगर एरर तो नहीं दिए ना, एरर नहीं दिए। ये जो टिल सिंबल को एज ए होम डायरेक्टरी मान रहा हूं, ये भी एक एक्सपेंशन है बैश शेल का। उसी तरह कार्ली ब्रेस एक्सपेंशन ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। कार्ली ब्रेस एक्सपेंशन यहां से यहां तक, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो या अल्फाबेटिकल वैल्यू हो, कॉमा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कमांड सब्स्टिट्यूशन, a very useful feature, very powerful and useful feature, स्पेशली जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्टिंग, ये कमांड सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ऑन द कमांड लाइन आउटपुट ऑफ अ कमांड replaces the command itself. Output of the command is replacing the command itself in command line. एक कमांड का आउटपुट उसी कमांड को ही कमांड लाइन में रिप्लेस कर देते हैं। इसको कमांड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मैं एक चीज करके दिखाता हूं, ठीक है, मैं एक चीज करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। लिनक्स सिस्टम में इको बोल के एक कमांड होता है। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, सी बोलो, सी प्लस प्लस बोलो, ये जो लैंग्वेज है,
प्रिंटफ बोल के एक पैरामीटर है। क्या होता है कि जब हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, हम जब कुछ प्रिंट करना चाहते हैं ऑन टर्मिनल, टर्मिनल पे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटफ को इस्तेमाल किए जाते हैं इन सी प्रोग्राम। तो उसी का ही इक्विवेलेंट इन बैश शेल इज इको। इको के बाद हम जो स्ट्रिंग लगाते हैं उसी को ही वो टर्मिनल में प्रिंट करके देते हैं। जैसे अगर हम बोले इको AEM, तो वो AEM को टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। अगर हम बोले इको अप्रतिम, तो वो अप्रतिम को टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। इस कमांड को याद है ना, होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड जो कि अपना सिस्टम का जो होस्ट नेम है वो हमको दिखाते हैं, या डेट कमांड जो कि हमें करंट सिस्टम डेट एंड टाइम को दिखाते हैं। तो बेसिकली होस्ट नेम, डेट, ये सारे कमांड्स है। अगर हम लिखे डेट देन प्लस परसेंटाइल आर, ये डेट का आउटपुट फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देगा। डेट का आउटपुट फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देगा, मगर चला तो डेट कमांड थी। मगर क्या है कि अभी ये पूरा डेट कमांड से पहले अगर हम इको लिख दे तो इको डेट स्पेस प्लस परसेंटाइल आर, इसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करके उसी को ही हमें प्रिंट कर देगा, उसी को ही हमें प्रिंट कर देंगे। वो डेट को डेट कमांड नहीं मानेगा बल्कि उसको एक स्ट्रिंग मान के चलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ही इको कमांड में एक स्टेटमेंट दे जिस स्टेटमेंट में डेट कमांड का आउटपुट उस स्टेटमेंट में डिस्प्ले करे, तो आई कैन टेक द एडवांटेज ऑफ कमांड सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, इको द current system time is date plus percentile r। मगर ये कोट टू कोट मैंने जो लिखा हूं ना उसी को ही दिखाएगा। कोट टू कोट जो मैंने लिखा हूं इको के बाद वही दिखाएंगे। अभी अगर मैं इस कमांड को एक डॉलर और पेरेंथेसिस यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट इसका भीतर डाल दूं, तो ये डॉलर पेरेंथेसिस जो कॉन्सेप्ट है इसी को ही हम लोग बोलते हैं द कमांड सब्स्टिट्यूशन। तभी ये क्या करेगा, ये इस कमांड को, डेट कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे और एग्जीक्यूट करके इको कमांड का इनपुट हिसाब से चलेंगे। अब देखो क्या होते हैं। Now the output of the date space plus percentile r replaces the entire command in the command line। क्या हुआ, इसमें पहले जैसे डेट स्पेस प्लस परसेंटाइल आर एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रहे थे, अभी ये स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक कमांड ट्रीट हुआ। वो कमांड एग्जीक्यूट हुए, उसका आउटपुट आए और वो आउटपुट पूरा कमांड को ही कमांड लाइन में रिप्लेस कर दी। इस कॉन्सेप्ट को
याद रखना, हम लोग का एक टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली यूनिट नंबर 15, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है, यूनिट नंबर 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, where we'll be learning about writing simple shell script। वहां पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे along with another concept that I'm going to show you now। इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट। अब मैं ग्रुप से एक सवाल पूछने वाला हूं। I'm giving the question here in notepad। What is a variable in computing? मैं कैटेगोरिकली मेंशन कर दी कंप्यूटिंग, नहीं तो मेरे को मालूम है यू पीपल आर क्लेवरर देन मी, हमसे भी चालाक हो, और आप सीधा डिक्शनरी खोल के दिखा दोगे। एक तो सर लिखा है ना वेरिएबल का मतलब व्हिच इज नॉट स्टैटिक। कंप्यूटिंग में वेरिएबल का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इन कंप्यूटिंग? In a object, we can put different values time to time. फिर से बोलो एक बार। In a object, we can put different values time to time. In an object we can provide different value, but that is the function। what is it? भाई मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, रसगुल्ला क्या है? बोलो, रसगुल्ला क्या है? मिठाई। हाँ जी, मिठाई। बस इतना ही सिंपल सा आंसर मेरे को चाहिए। तुम तो ये नहीं बोलोगे ना रसगुल्ला ऐसा है, ये दिखने में ऐसा है, उतना कहानी तो नहीं हमको बताओगे। देखते हैं और कुछ आंसर आता है या नहीं। एक्चुअली द आंसर यू हैव गिवन मी, दैट इज द यूज ऑफ द वेरिएबल, दैट इज द यूज ऑफ द वेरिएबल। अगर किसी ने तुम्हारे आंसर को थोड़ा सा ध्यान से सुने, दे कैन फॉर्म द आंसर फ्रॉम योर आंसर इटसेल्फ। सिर्फ एक चीज जोड़ना था, सिर्फ एक चीज जोड़ना था इसमें, तो इट कुड हैव क्रिएटेड द कंप्लीट आंसर। अब रजती कुछ बोलोगे? It is a piece of memory that stores a value. Yes, sir. It is a piece of memory that stores a value that can be changed. Absolutely right। हम इस सेंटेंस को ही थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे। ये पीस ऑफ मेमोरी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हम इसको जस्ट रिप्लेस करेंगे। इट्स अ मेमोरी लोकेशन, इट्स अ मेमोरी लोकेशन वेयर सम वैल्यूज आर बीन स्टोर्ड। ठीक है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्यों? अभी अनिर्बाण वाला आंसर लगाओ, क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, आई कैन चेंज द वैल्यू। अब बोलोगे फायदा क्या है? हम लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं भाई? ताकि जब जरूरत पड़े उसको वहां से इस्तेमाल कर सके, है ना? ये भी कुछ ऐसा ही है। इज अ रिजर्व लोकेशन जहां पे हमने कुछ वैल्यू स्टोर करके रखा है, ताकि जब बाद में कभी उस वैल्यू का जरूरत पड़ेंगे, अपना जो शेल है वो वहां से उस वैल्यू को उठा के काम पे लगा देगा। अब ये जो वेरिएबल है,
किसने बनाए और कैसे बनाए उसके ऊपर डिपेंड करके हमको किसी भी सिस्टम में दो टाइप का वेरिएबल मिलते हैं। एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, यानी कि इस वेरिएबल को यूजर ने डिफाइन किए, और सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स, मतलब इन वेरिएबलों को सिस्टम ने खुद डिफाइन किया। इनफैक्ट जब वेरिएबलों को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक सिंपल सा सिंटेक्स है, हम लोग सबसे पहले एक नाम देते हैं और नाम का अगेंस्ट में कुछ वैल्यू डाल देते हैं, और अपना सिस्टम क्या करते हैं, मेमोरी में एक लोकेशन को रिजर्व कर देते हैं, उसमें वैल्यू को स्टोर करके वो जो रिजर्व लोकेशन है उसका नामकरण कर देता है बेस्ड ऑन द नेम दैट वी हैव प्रोवाइडेड और द सिस्टम हैज प्रोवाइडेड। एंड अकॉर्डिंगली जब भी हमको इनका जरूरत पड़ते हैं, हम वो नाम बोलने से वो हमको उस नाम को वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। अगर हमने किए तो वो होगा यूजर डिफाइंड, और अगर सिस्टम ने किए तो वो होगा सिस्टम डिफाइंड। ज्यादातर देखोगे जब हम लोगों ने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं मैन्युअली, उन वेरिएबलों को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्यों लोकल? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेल सेशन के लिए ही बने हैं। साइड बाय साइड अगर हम और एक सेल सेशन को ओपन करें, उसमें वो वेरिएबल और उसका वैल्यू हमें दिखेगा नहीं, एंड दैट इज द रीजन इसको बोले जाते हैं लोकल वेरिएबल। यूजर वेरिएबल को डिफाइन करने पर वो बनता है लोकल। ग्लोबल वेरिएबल, कहीं से भी इन वेरिएबलों को और उसका वैल्यू को एक्सेस किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। हमने साइड बाय साइड 3 टर्मिनल को ओपन किए, यूजर ने जिस वेरिएबल को डिफाइन किए उसे तो सिर्फ जिस टर्मिनल सेशन में रखा गया बस उसी में ही उसको मिलेगा, मगर ग्लोबल वेरिएबलों को तुम देखोगे हर एक टर्मिनल सेशन में उसको कॉमन वैल्यू ही दिखेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोबल। अब दिखेंगे कैसे? वही एक लौता कमांड है इको। इको कमांड के जरिए हम लोग देख सकते हैं। एक बार करके दिखाए। अच्छा, मैं अपना होम डायरेक्टरी में वापस आ गए। हमने बोला a इज इक्वल टू एप्पल, बचपन से सीखे थे, बचपन में a इज इक्वल टू एप्पल, b इज इक्वल टू बॉल, c इज इक्वल टू कैट, सीखे थे ना बचपन में, या अब हम लोग अपना बच्चे लोगों को भी सिखाते हैं। इसमें काफ़ी कोई है जिन लोग का अपना बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गए, क्लास में ऐसा भी है, ठीक है। तो ये जो ए बी सी, दे आर बेसिकली द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, दे आर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबलों का नाम है जो कि हमने डिफाइन किए, एंड अगेंस्ट दो नेम आई हैव गिवन वैल्यूज लाइक एप्पल, बॉल, कैट। एक कमांड है, उसका आउटपुट इतना बड़ा है कि हम शायद संभाल नहीं सकेंगे उसको। वो हमें फिलहाल सिस्टम में जितना वेरिएबल है वो सारे वेरिएबलों का पूरा लिस्ट दिखा देगा, और उसका नाम है सेट। सेट कमांड को चलाओगे पूरा एकदम वेरिएबलों का बरसात हो जाएगा, देखो। और इसमें तो एक एक वेरिएबल का जो वैल्यू है, ये तो पूरा महाभारत का कहानी रचना करके रखा है। ये देखो, ये पूरा महाभारत का कहानी बना दी।
ठीक है, इसलिए बेहतर है कि हम लोग इको कमांड का सहारा लेके अपना वेरिएबल को देखें। तो इको ए लिखोगे तो इको ने ए को एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा, इको इसे ट्रीट करेगा एज ए स्ट्रिंग। इसलिए इसे एज ए वेरिएबल ट्रीट करवाने के लिए हमको इसके पहले एक डॉलर लगाना है, ब्रैकेट नहीं, सिर्फ डॉलर, सिर्फ डॉलर। हाँ, कभी कभी ऐसा भी चलता है, इसलिए ब्रैकेटों का इस्तेमाल थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हर एक ब्रैकेट का अपना एक मतलब होता है। फर्स्ट ब्रैकेट लगा दी तो बन गए कमांड सब्स्टिट्यूशन, बिना ब्रैकेट या सेकेंड ब्रैकेट बन गए वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। दिखाना हमको दिखा रहा है, मगर हम साइड बाय साइड अगर और एक टर्मिनल को ओपन करें, अरे वाह कैसे ओपन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रिमोट लॉगिन ले लेते हैं तो और एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। IPADDR शो, हम लोग पहले भी इस कमांड को चला के अपना मशीन को क्या आईपी मिले हैं वो देखे थे। जैसे यहाँ पे अभी मेरे को 218 आईपी मिले हैं, इस उम्मीद से कि अपना मशीन विंडोज 10 है। हमने यहाँ पे कमांड लाइन को ओपन किए और यहाँ पे लिखा SSH, देन यूजर का नाम, फिर आईपी एड्रेस। अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा आओ 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 आओ, समझ गया क्या हुआ, हम समझ गए क्या हुआ। एक सेकंड रुको, मेरा नेटवर्क चेंज हो गया। ये कभी कभी नेटवर्क चेंज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। हाँ, मिल गए। फर्स्ट टाइम अगर होगा तो एक बार यस लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को पासवर्ड देने का प्रोविजन मिलेंगे और मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दी। देखो ये एक दूसरा सेल सेशन है और ये दूसरे सेल सेशन में अगर हम लिखे इको $A, हमको कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो लोकल था, वो तो लोकल था उस सेशन के लिए, वो अभी भी है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं इको $A तो ये अभी भी हमको यहाँ पे दिखेगा, मगर वहां पे नहीं दिखेगा। अगर मैं अभी लिखूं इको देन $path, so this is what we say a system defined variable, this is a system defined variable, फाइन, ये एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है। और अगर मैं ये जो अभी 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 यहाँ पे जो टर्मिनल को ओपन किए हैं, एक दूसरा टर्मिनल, यहाँ पे भी अगर हम लिखूं इको $path, हमें वही रिजल्ट दिखेगा जो वहाँ पे दिखे हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, accessible from any shell session। exit बोले तो I can log out, log out बोले तो log out, कंट्रोल D बोले तो log out। मगर आप लोगों ने क्या आंसर डाले थे? none of the above। वेरी बैड, वेरी बैड। इसका मतलब आप लोग खुद प्रैक्टिस करते भी नहीं हो, ऐसा करने से नहीं चलेगा। So this is the concept of variable
substitution. Fine, this is the concept of variable substitution. So that is all. So let's see what we have learned today. Basically, we have not covered up too much today. We started with a class test. The result is not that good, and moreover, few people, they have not at all participated in the class test. I will give their name, and you have to give a explanation why you have not participated in the class test. Then we started with the concept of creating the file link. फाइल लिंक का कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किए. दो किस्म का लिंक होते हैं, उसे देखे. उसके बाद हम लोगों ने फाइल लिंक को बनाए भी, और फिर ये जो कमांड लाइन एक्सपेंशंस है, पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट, देन होम डायरेक्टरी एक्सपेंशन, कर्ली ब्रेस एक्सपेंशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, इन लोगों के लिए चर्चा भी किए और साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखाए. हम कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ आप लोगों को. गूगल क्लासरूम में ही वो असाइनमेंट मिल जाएगा, एंड दैट आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट वी हैव लर्न टिल डेट. आज के तारीख तक हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिले हैं, वो उसके ऊपर बेस करके ही वो टास्क हम आप लोगों को देंगे, एंड बिफोर द नेक्स्ट क्लास आप लोगों को उसी को गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना है. कैसे करोगे? काम करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, वर्ड में सेव करोगे, ठीक है. बाद में चाहे वर्ड फाइल को अपलोड करो या उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करो, उसको कर देना, मगर स्क्रीनशॉट देने से ऊपर कौन सा क्वेश्चन का आंसर है ये, उस क्वेश्चन का भी नाम डाल देना. अगर 2-3 एक्टिविटी एक साथ किए हो, 2-3 एक्टिविटी एक साथ किए हो, वो 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखते हुए एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा दे देना. ठीक है. बिफोर आई लीव, एनी क्वेरी? मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग को बंद करूं.